Now students, see the example. From a point on a bridge across a river. एक रिवर पर ब्रिज बना हुआ है उस पॉइंट से और उस ब्रिज पर एक पॉइंट है. The angle of depression of the banks on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. यानी उस ब्रिज के पॉइंट से you can see the situation. This is the river. AB is the width of the river and this is a bridge and point P is on the bridge. Now इस ब्रिज पॉइंट P से जब आप नीचे बैंक्स के दोनों बैंक्स को देखते हैं, रिवर के बैंक्स को देखते हैं, तो एक एंगल तो 30 डिग्री ऑफ डिप्रेशन, एक 45 डिग्री का बनता है. सो स्टूडेंट आगे कहता है इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. अगर उस ब्रिज की हाइट कितनी है, 3 मीटर है, तो आपको विड्थ ऑफ द रिवर निकालना. तो स्टूडेंट अगर मैं इस पूरी सिचुएशन को एक राइट ट्रायंगल में ट्रांसफॉर्म करता हूं और मैं आपको बताता हूं, तो you can see this is a point P on the bridge and this is angle of depression 30 degree to one bank and 45 degree to another bank. Now this 30 degree will equal to this 30 degree, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ये ले लेता हूँ स्टूडेंट this point X and अगर मैं यहाँ पर point Y ले लेता हूँ स्टूडेंट, तो see angle XPA will equal to angle PAB. ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, so that will equal to both 30 degree and another angle YPB and angle PBA. ये भी दोनों अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल होंगे 45 डिग्री. और इसका कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी एंगल ऑफ डिप्रेशन में बता चुका हूं. ना ये 3 मीटर गिवन है. अब अगर आप देखें कंप्लीट रिवर हमारी यहाँ पे जो विड्थ है, रिवर की विड्थ AD, ये AD प्लस DB इन्हें मिला के होगी. तो स्टूडेंट अब देखिए लेट PD इज द हाइट ऑफ द ब्रिज दैट इज 3 मीटर. PD आप देख सकते हैं हाइट ऑफ द ब्रिज है एंड P इज अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज एंड D इज अ पॉइंट जस्ट बिलो P इन रिवर. और ये D पॉइंट क्या है, जस्ट P के बिलो एक अनदर पॉइंट है रिवर पर. नाउ एंगल PAD इज 30 डिग्री एंड एंगल PBD इज 45 डिग्री. आपको क्लियरली फिगर से होना चाहिए. नाउ AB इज इक्वल टू AD प्लस DB. AB कितना है, AD प्लस DB जो कि विड्थ ऑफ रिवर है, वो आपको फाइंड आउट करनी है. तो पहले मैं यहां पर एक ट्रायंगल लूंगा PAD, वहां से मैं AD को निकालूंगा और फिर लूंगा एंगल में ट्रायंगल PBD, वहां से मैं DB को निकालूंगा. तो सी इन राइट ट्रायंगल PAD tan 30 डिग्री. मैंने tan क्यों लिया स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और बेस निकालने हैं हमें दोनों. तो यहाँ पर मैंने tan 30 डिग्री लिया जो कि हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी PD इज अ परपेंडिकुलर एंड AD इज द बेस इन ट्रायंगल PAD. नाउ tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और PD हमें 3 गिवन है. क्रॉस मल्टीप्लाई की तो AD इज इक्वल टू 3√3. नाउ अनदर राइट ट्रायंगल बराबर वाले PBD में देखिए, वहां पर मैं tan 45 डिग्री लूंगा. अगेन ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और ये DB बेस का काम करेगा. सो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू PD परपेंडिकुलर अपॉन DB बेस. नाउ tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 एंड PD इज इक्वल टू 3, ये हमें गिवन है. सो DB इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 3 आया. नाउ इन इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने मार्क कर लिया क्योंकि मुझे यहाँ निकालनी थी विड्थ ऑफ रिवर दैट इज AD प्लस DB. यहाँ पर वैल्यू रखी आप AD की 3√3, DB की 3, दोनों को ऐड कराइए. जहां मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लेने के बाद 3 ब्रैकेट √3 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, इतना मीटर की आपकी रिवर की विड्थ है. तो स्टूडेंट इस तरह से आपने यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल देखे. अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की. वहां से आपको मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा और आपको क्लियरली इस चैप्टर की प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड करेंगे. तो सी द एक्सरसाइज.